समीक्षा कराना चाहते हैं कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में ज्यादा हत्या क्यों हुई अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अगस्त से दिसंबर तक में हत्या ज्यादा हुई, जिसके कारण बिहार हत्या के मामले में 22 में दूसरे स्थान पर आ गया। लेकिन जवाब आया कि ये सड़क आम जनों के उपयोग के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये सड़क पूरी तरह से आम लोगों के उपयोग में रहता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, मैं भी इसी सड़क का उपयोग करता हूं और ये सड़क आम सड़क है। इसकी वानगी ये भी है कि इसी सड़क के जो जर्जर खंड के किनारे में एक दुर्गा माता का मंदिर है, जिसको आम लोग उसका उपयोग करते हैं। इसी सड़क के जर्जर खंड के 10-15 मीटर की दूरी पर बीएमपी द्वारा एक विवाह भवन का संचालन किया जाता है, जो शुल्क, मैं इसलिए जब सवाल कर दूंगा तो मंत्री जी को आसान हो जाएगा कि उस विवाह भवन का उपयोग भी शुल्क के आधार पर बीएमपी करती है। तो ये तो तय है कि सड़क आम है और अगर इसका वाहिनी के लिए भी उपयोग किया जाता है तो इसको जर्जर अवस्था में रखना कहीं से भी प्रासंगिक नजर नहीं आता है। मेरा मंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह है कि इस जर्जर खंड को, इसका निर्माण बीएमपी स्वयं करा दे या हम विधायकों को दे दे कि भाई हम अपने ही फंड से उसका निर्माण करवाएं। माननीय मंत्री गृह विभाग महोदय, जो उत्तर आया है, वस्तु स्थिति यह है कि यह सड़क बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 वाहिनी के परिसर के बीचों बीच है, जो वाहिनी के उपयोग के लिए बना है। यह सड़क आम जनों के लिए नहीं है। इसका उपयोग ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार एलाउ किया जाता है। गांव के लोगों को आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु वाहिनी परिसर की चारदीवारी के समीप बाहर की तरफ 15 फीट सड़क निर्माण करने हेतु जमीन छोड़ा गया है। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 के प्रांगण में अवस्थित शस्त्रागार की दूरी वाहिनी के अंदर निर्मित सड़क के मात्र 30 मीटर होने के कारण एवं बल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को उपयोग हेतु नहीं दिया जा सकता। वस्तु उपर्युक्त खंडिका 1-2 में स्थित स्पष्ट की गई है कि वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 वाहिनी के चारदीवारी के सटे बाहर स्थानीय ग्रामीणों के उपयोग हेतु बनाए गए रास्ते के पक्कीकरण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यही तो मैंने कहा था सर कि ये आम लोगों के उपयोग के लिए सड़क है और उसका उदाहरण मैंने दे दिया कि क्यों ये आम लोगों के उपयोग में है और बरसों से उपयोग में प्रक्रियाधीन है, कोई दिक्कत नहीं। और बगल का सड़क प्रक्रियाधीन है और अगर ये वाहिनी के उपयोग में भी लाया जाता है तो इस खंड को क्षतिग्रस्त रखने का क्या, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या ये है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि बीएमपी को कह के इस क्षतिग्रस्त खंड को वो सही करवा दें, उसका मरम्मत करवा दें और उसका उपयोग उनको माध्यम से जैसे भी करना है वो करें। माननीय मंत्री जी रखवा लीजिए इसको। माननीय श्री संजय सरावगी। हो गया बात। माननीय श्री संजय सरावगी। जी अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है अध्यक्ष महोदय। मेरा जो प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, 21 के जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें 21 के अनुपात में 22 में जो है पूरे देश में हत्या के मामले घटे हैं, लेकिन शांति बनाए रखिए, लेकिन बिहार में बढ़े हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय मेरा पूरक प्रश्न ये था, सरकार ने कहा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जब समीक्षा कर रहा था अध्यक्ष महोदय तो मुझे ऐसा लगा कि 2022 के जुलाई के बाद जो है हत्या के अपराध के मामले बढ़े हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जुलाई 2022 के बाद जो हत्या के आंकड़े बढ़ गए, जिसके कारण पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया, क्या इसकी समीक्षा कराना चाहते हैं कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में ज्यादा हत्या क्यों हुई अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, कभी कभी परिस्थिति जन कभी कुछ घटनाएं होती है, आवाज उस पर जवाब सुनिए, उत्तर सुनिए, समीक्षा करके और जल्दी से जल्दी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
बस साहब, मेरा दूसरा कहना था अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कहना था कि मैं जब आंकड़े देख रहा था तो मुझे आंकड़े में मतलब देखा मैंने कि जुलाई से अगस्त से दिसंबर तक में हत्या ज्यादा हुई, जिसके कारण बिहार हत्या के मामले में 22 में दूसरे स्थान पर आ गया। तो क्या ये अगस्त से दिसंबर तक जो आंकड़े बढ़े, क्या इस आंकड़े की जांच कराना चाहते हैं, मैं समीक्षा करना चाहते हैं? मेरा यही प्रश्न था। बताया तो उन्होंने। नहीं, मैं अगस्त से दिसंबर तक की बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री चाहे जवाब सुनिए। बैठिए ना, बैठिए। चाहे जो भी महीना हो, चाहे जब भी घटनाएं हो, कार्रवाई निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, चलती है। माननीय साहब श्री बागी कुमार वर्मा नहीं है। माननीय साहब श्री समीर कुमार महासेठ नहीं है। हाँ है, बोलिए। पूछता हूँ, पूछिए, पूरक पूछिए ना, उत्तर संलग्न है। पूरक यही है कि मैंने क्वेश्चन का जवाब तो आया नहीं है, लेकिन पूरक ये है कि लगातार ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।